ध्यान से। इसमें बोला है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। इसमें क्वेश्चन दिया हम लोग का 4 गो। पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की भी लंबाई ज्ञात कीजिए ना। तो हम लोगों को 3 गो भुजा यहाँ पे दिया हुआ है और इसको जांच करके बताना है कि ये जो भुजा है समकोण त्रिभुज बनाता है या नहीं ना। तो हम लोग इसको समकोण त्रिभुज कब कह सकते हैं? जैसे मान लो ये तो अभी कंफर्म नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, लेकिन तुम लोगों को इतना जरूर मालूम है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है, देखो इधर हम लोग क्या मालूम है कि कोई भी त्रिभुज समकोण कब कहलाता है? जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है ना। 90 डिग्री के कोण देखते ही हम लोग कह देंगे समकोण है। लेकिन यहाँ पे तो 90 डिग्री इसमें नहीं ना है, सिर्फ हम लोगों को भुजा दे दिया है। तो हम लोग इसको जांच करेंगे पाइथागोरस से। पाइथागोरस का मतलब हम लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस परिमेय के द्वारा कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि इसमें बड़ी भुजा 25 है ना है, तो 25 जो होगा यहाँ पे आएगा और बाकी 2 गो जो होगा एक आधार हो जाएगा और एक लंब हो जाएगा। तो अगर सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है अगर बाकी के दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज की परिमाण थी, क्या बोलते हैं, ये भुजा दिया हुआ है, यानी कि 7 सेंटीमीटर 24 और 25 ना। तो हम लोग जब इसको बनाएंगे तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, इसको जांच करेंगे। जांच, जब इसका हम लोग जांच करेंगे तो हमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? सबसे बड़ी भुजा 25 है। तो हम लोग इसको पाइथागोरस परिमेय से ही जांच करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सबसे बड़ा भुजा कौन है? 25। अगर सबसे बड़का का स्क्वायर बाकी के दोनों छोटका के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आ जाए, दोनों छोटका तो यही है, यानी कि 3 गो है, तो सबसे बड़का को यहां लिख दिए तो बाकी के दोनों छोटका यही ना है, तो दोनों साइड एक बराबर आना चाहिए। तो हम लोग बहुत लड़कुआ क्या करता है, सब 25 दूनी 50 लिख देता है, सभी है सब इसमें कुछ बड़ा। तो 25 को हम लोग गुना करेंगे इस तरह 25 में, यानी 2 बार लिख के 25 गुने 25, तो ये कितना हो जाएगा? 625। आई 7 7 49, आई 24 से 24 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 576 हो जाएगा। अब 625 इधर है, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 625 6, दोनों साइड बराबर आ गया। तो जब बराबर आ गया तो हम लोग लिखेंगे अर्थात यह समकोण त्रिभुज की, ये एक से अधिक ना है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कौन? ये सभी। और इसमें बोला है हम लोग को कर्ण भी बताने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण बराबर क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। अगर ये लाइन नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, तो हम लोगों का सही है। देखो इसी तरह दूसरा, जिसको समझ में आ गया वो आगे ट्राई करेगा, और नहीं तो देखो बोर्ड पर दूसरा नंबर में है 3 8 6। ध्यान से 3 8 6, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? 8 है, सबसे बड़ा 8 है ना है, कहीं भी रहे। जब हम लोग इसका जांच करेंगे तो सबसे बड़ा भुजा को पहले लिखेंगे ना। कौन सा?
हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे? सबसे बड़ी भुजा को। प्रमेय है ना, सबसे बड़ा भुजा 8 है ना, तो 8 को इधर कर दिए। बाकी का दोनों छोटका कौन है? एक 6 है, एक 3 है। अगर ये दोनों साइड बराबर आता है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। 8 अठाई 64 और है हो जाएगा 6 6 36 और 3 तिहाई 9, तो 9 6 15 3 1 4 बराबर है। बराबर नहीं आया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे कि बराबर नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे अर्थात ये, इसमें क्या बोला था करने के लिए? त्रिभुज समकोण है, तो हम लोग डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं है। यहां पे भी लिख सकता है सब समकोण त्रिभुज नहीं है। उसी तरह इसका तीसरा नंबर है 50 80 100। अब ये आधा गोला का समझ में नहीं आया है, इतना आसान है। ये सब क्या है? सेंटीमीटर में। देखो ध्यान से, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 100 है। तो इसका भी हम लोग जब जांच करेंगे सबसे बड़ा 100 है, तो 100 को तो एक साइड रख देंगे ना। अब बाकी दोनों छोटका जो है 50 और 80 इसको रख देंगे इधर ना। अब 100 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? बताओ सब तो 10,000 होगा, क्योंकि जीरो वाला का ध्यान देना है। एगो जीरो रहेगा तो एगो जीरो का स्क्वायर, 2 गो जीरो, 2 गो रहेगा तो 4 गो जीरो, और एक इसी तरह ना हो जाएगा। अब 50 से गुणा करेंगे तो फिर एगो लास्ट में तो जीरो है ना, 2 गो जीरो और 50 25, 8 अठाई 64 और 2 गो जीरो। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 0 5 4 9 6 2 8, तो बराबर है दोनों साइड? नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हम लोग लिख देंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं है। आया समझ में? ये तो बिल्कुल आसान है इस तरह जांच करना। ये तुम लोग 8 क्लास में भी दिया हुआ था। 6ठा नंबर में है 13 12 5। यह भी दे दिया है कि लैक्यूएशन के याद है कि नहीं है, लेकिन लैक्यूएशन के याद कहां रह रहा है। इसका जब हम लोग जांच करेंगे फिर लिखेंगे उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से। में सबसे बड़ा कौन है? 13, तो 13 का इधर स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। 13 से 13 में गुणा करेंगे तो 1 6 9, आगे 13 दूनी 26 नहीं, बल्कि इस तरह 13 गुने 13 आई, एक करके गुना कर दिया। आई 12 बड़ा 144 और 50 25, तो 1 6 9 बराबर है भी तो आ जाएगा 5 4 9 4 2 6, दोनों साइड बराबर आ गया। तो लिख देंगे यह समकोण त्रिभुज है। इसमें कर्ण की लंबाई कौन हो गया? कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर।